हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी आर्म्स को घर पे कैसे वैक्स किया जाए। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। तो खैर, ये जो वैक्स है इसको आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो या बाहर से लेना चाहते हो सो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। लेकिन घर वाला जो ऑप्शन है ज़रा कन्वीनियंट इस तरह से हो जाता है कि वो कॉस्ट फ्रेंडली पड़ जाता है। तो ये मैंने वैक्स सारी खुद से घर पे बनाई हुई है। इसको किस टेम्परेचर पे आपने वैक्स करना है, कैसे प्रिपेयर करना है अपने आर्म्स को, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। सो इवन इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर जिसने कभी वैक्स नहीं की पहले, सो उसके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। ओके, सो ये जो वैक्स है ना, मेरे पास 2 कंटेनर है। वैसे तो 2-3 और भी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ही हैं। ये जो एक है इसके अंदर मैंने स्टोर की होती है, जो दूसरा है इसके अंदर मुझे जितनी चाहिए होती है ना, जिस भी बॉडी पार्ट को मैंने वैक्स करना हो उतनी थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, उसको गर्म करती हूँ। डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। अभी जैसे कि मौसम है थोड़ा-थोड़ा ठंडा और आगे सर्दियाँ आ जानी है, तो ऑफ कोर्स आपकी वैक्स बिल्कुल जम जाती है। तो उसको आपने माइक्रोवेव करना होता है ताकि वो मेल्ट हो जाए। अगर वो नहीं है तो आप उसको स्टील की प्याली में डाल के इसको तवे पे रख के भी गर्म कर सकते हो चूल्हे पे। ओके, सो सबसे पहले समझ लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को, जो कि है आपकी आर्म्स के ऊपर हेयर ग्रोथ डायरेक्शन। आपने अपने बालों की डायरेक्शन को देखना है। ऐसा नहीं होता कि अपने आर्म्स के ऊपर एक ही तरह की वैक्स लगा के पूरे पे बस फटाफट से वैक्स कर दो। सबसे पहले अपनी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन को देखना है। जैसे कि फिंगर्स पे देखोगे तो वो डिफरेंट होगी। जैसे वो देखो ऊपर को होती है मोस्टली। फिर कुछ लोगों की जो पाम की बैक साइड पे यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, मोस्टली ऊपर को होती है। और यहाँ बाजू के सेंटर में देखो, यहाँ से आप देखो डायरेक्शन बालों की परे को है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। सो यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। जैसे ही बाजू को मोड़ोगे सो यहाँ पे डायरेक्शन बालों की बिल्कुल सीधी है। सो आपने वैक्स करनी है अपने बालों की डायरेक्शन को देखते हुए। जिस साइड पे बालों की डायरेक्शन है उसी साइड पे वैक्स अप्लाई करनी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींच देना है। पहले वैक्स को कैसे प्रिपेयर करना है और अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है ये देख लेते हैं, बिकॉज मोस्टली लोग इसी में गलती करते हैं। इसी वजह से या उनके रैशेज हो जाते हैं या वैक्स प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। सो ये वैक्स मैंने जैसे कंटेनर से निकाली थी वैसे ही है। आप देखो मैं स्टिक से हिला रही हूँ तो वो कितनी हार्ड है, कितनी थिक है। सो पहले इसको थोड़ा सा पतला करना है। उसके लिए आपने इसको माइक्रोवेव करना है 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अब अगर आप वैक्स कर रहे हो गर्मियों में, जून जुलाई में, या फिर अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप पाउडर अपने साथ लाजमी रखो। वैक्स करने से पहले अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर आपने पहले अच्छे तरीके से पाउडर लगा लेना है ताकि स्किन ड्राई हो जाए। ओके, सो नाउ इफ यू आर समवन जिसने कभी वैक्स नहीं की, आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ वैक्स देखते हो और आपको पता नहीं है कि कौन सी वैक्स ट्राई करनी चाहिए। सो यहाँ पे जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ इसको हार्ड वैक्स या हॉट वैक्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली बीन्स होते हैं, इनको आपने मेल्ट करके उसके बाद अपनी बॉडी पे अप्लाई करना होता है और खींच के उतार देना होता है। कोई इसके लिए स्ट्रिप नहीं चाहिए होती। जबकि ये शुगर वैक्स जो भी हमने करनी है इसके लिए स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं और ये थोड़ी सी पेनफुल होती है। जबकि जो हॉट वैक्स होती है उससे आपके दर्द काफी कम या कह लो ना होने के बराबर होता है। अगर आपने बिल्कुल पहली दफा से वैक्स करना है अपने आर्म्स को और खुद से करना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आपको शुगर वैक्स ही करनी चाहिए, बिकॉज हॉट वैक्स की थोड़ी सी टेक्निक होती है स्ट्रिप्स को उतारने की, या हार्ड हो जाती है। हॉट वैक्स को मोस्टली अंडर आर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स पे यूज किया जाता है क्योंकि हेयर वहाँ पे थिक होता है उसको इजीली रिमूव करने के लिए। और ये लेमन वैक्स की निस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। यहाँ पे इसको गर्म करने के बाद आप देखो कि ये मेल्ट हो गई है, पतली हो गई है। अब इसको अप्लाई करना बहुत ईजी होगा और इसको यूज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ करने के बाद वक्ती तौर पे डिस्कार्ड करने के लिए मैं ये प्लेट रख लेती हूँ, साथ साथ इसमें रखती जाती हूँ। पहले मैं ऐसे किया करती थी कि उन स्ट्रिप्स को ना धो के रख लेती थी और फिर से रीयूज़ करने के लिए अगली दफ़ा वैक्स के लिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार इन स्ट्रिप्स की कीमत कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको 2-250 में आराम से 100 पीसेस मिल जाते हैं। सो उसको अगेन अगेन धो के इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम चलते हैं वैक्स की तरफ। सो वैक्स को गर्म करने के बाद अप्लाई करने से पहले इसको पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। अपने थंब के नीचे का जो एरिया होता है आपका वो थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी इतना सेंसिटिव नहीं होता। सो वहाँ पे आप बिल्कुल थोड़ा सा लगा के वैक्स को चेक कर सकते हो कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म है तो 1-2 मिनट वेट कर लो, वैक्स को हिलाते रहो, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर उसको अप्लाई करने की तरफ आते हैं। डायरेक्टली वैक्स से भरा हुआ स्पैटुला उठा के आपने अपने बाजू के ऊपर नहीं लगा देना, क्योंकि अगर वो गर्म हुई तो आपका बाजू जल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखो ये तो भी बिल्कुल टेम्परेरी सही है। थोड़ी सी मैंने वैक्स लगाई थी पैच टेस्ट करने के लिए। सो इसको रब करके मैं जब स्ट्रिप ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे इतने बाल नहीं थे तो भी आपको फील नहीं होगा। अभी मैं एक्चुअल वैक्स करके दिखाती हूँ। बालों की डायरेक्शन आपको मैंने पहले समझा दी थी। अब थोड़ी सी वैक्स लेके स्पैटुला पे आपने स्प्रेड करना शुरू करना है उसको इवनली अपने बाजू के ऊपर, बालों की डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ है मेरे बाल तो मैंने ऊपर की तरफ में ही इवनली अप्लाई कर देना है वैक्स को। अब बारी आती है स्ट्रिप को अप्लाई करने की। वेट नहीं करना, फ़ौरन से ही आपने स्ट्रिप को अप्लाई कर देना है और उसके बाद उसको जेंटल जेंटल प्रेस करना है।
मैं ये ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही, बस ये है कि मूवमेंट मेरे हाथ की ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, ज़्यादा करोगे तो ये वैक्स आपके हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होगी तो फिर आपकी वैक्स उतरेगी नहीं, चिपचिपाहट होना शुरू हो जाएगी। रब करके स्ट्रिप को एक झटके के साथ फौरन से आपने खींच के उतार देना है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप स्ट्रिप को खींचने लगो तो अपने हाथ की आपने मुट्ठी बनाई होनी चाहिए और आपकी स्किन वहाँ से स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। अगर स्किन आपकी वहाँ से ढीली होगी तो स्किन भी आपकी रप्चर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना अभी 3-4 बाल रह गए थे, उसके साथ ही मैं अगले सेक्शन को भी कवर करने लगी हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल आपने रखना है कि जब आपने एक स्ट्रिप उतार देनी है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी पेन फील होगी। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आपने अपना जो हाथ होगा जिससे आप वैक्स कर रहे हो, उस हाथ को आपने वहाँ पे प्लेस करना है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है। इससे दर्द आपका कम हो जाता है। मुझे तो वैक्स कर करके अब आदत हुई है, बॉडी यूज्ड टू है, इतनी पेन फील नहीं होती। बट फिर भी अगर आपको पेन फील हो तो फौरन से दूसरा हाथ वहाँ पे रखना है। बाजू के सेंटर से करके बालों की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, सो इसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है, स्ट्रिप को अप्लाई करना है, थोड़ा सा रब करके अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है एंड ले जी आपके बाल फौरन से उतर जाएंगे। ये वैक्स स्ट्रिप चेक करो, लग रहा है ना अफ्रीका का जंगल। काफ़ी देर के बाद मैंने वैक्स की है। अच्छा, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्म्स की तरफ, जो कि सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। ये जो एल्बो के अंदर वाला हिस्सा होता है, यहाँ से आपकी स्किन क्योंकि ढीली हो जाती है, इस वजह से ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सो इसके लिए आपने अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेच रखना है, ऐसे सीधा रखना है ताकि आपकी स्किन भी यहाँ से स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद अप्लाई करना है वैक्स को, और वैक्स अप्लाई करने के बाद अपने बाजू को अगेन आपने ही सीधा ही रखना है, मुट्ठी बना के स्ट्रेच रखना है और इसी पोजीशन में आपने स्ट्रिप अप्लाई करनी है, थोड़ा सा रब करना है एंड अगेन उसको उतार देना है। यहाँ से बाल उतारने के बाद थोड़ा सा दर्द हुआ है, सो इस तरीके से मैं कह रही थी कि आपने दबा के कुछ सेकंड्स के लिए हाथ रख लेना है, इससे आपकी पेन खत्म हो जाती है। आर्म्स को वैक्स करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब मैं वापस आती हूँ अपने दोनों बाजुओं को वैक्स करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए। अच्छा, अपने हाथों को ना भूल जाना, जो फिंगर्स के बाल होते हैं इनको भी आपने एज यूजुअल ही करना है। बस मुट्ठी बना के बालों की डायरेक्शन में आपने वैक्स अप्लाई करनी है। सभी फिंगर्स पे एक दफ़ा कर लो, थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट। उसके बाद वैक्स स्ट्रिप रखो, थोड़ा सा रब करो एंड पुल ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टाडा! वैक्स कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी हल्की फुल्की सी रॉयल फीलिंग आती है ना वैक्स करने के बाद, मतलब कमाल है। हल्की फुल्की सी रेडनेस का हो जाना या छोटे मोटे अगर बम्प्स बन जाते हैं तो उससे आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज ये नॉर्मल बात है। बस जब वैक्स कंप्लीट हो जाए तो एक दफ़ा ठंडे पानी से अपने बाजुओं को धो लो। और अपने बालों की ग्रोथ को कम करने के लिए आपको मैं एक सोल्यूशन बताने लगी हूँ, जो कि है जी ये फिटकड़ी। या इस तरह से आपको चंक्स भी मिल जाते हैं, इसका पाउडर भी मिल जाता है। अच्छा, ये सारी वैक्स किट का लिंक और इस फटकड़ी का लिंक, ये सारे लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप वहां से परचेज करना चाहो तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। अदर देन दैट, अगर आप वैक्स खुद घर पे बनाना चाहते हो तो मैंने वो भी सिखाई हुई है, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। अच्छा, इस फिटकड़ी को ना आपने पानी के अंदर डाल के सिर्फ 2 घूंट पानी लेके आपने इसको गर्म करना होता है। जब पानी नीम गर्म रह जाए फिर आपने कॉटन की मदद से अपने उस एरिया पे जहाँ पे वैक्स की होगी वहाँ पे इसको अप्लाई करना है, डैब डैब करके कंप्लीटली एरिया को कवर कर लेना है और 15 से 20 मिनट तक आपने इसको लगे रहने देना है। उसके बाद अपने बाजुओं को वॉश कर लो। लुक एट दिस, बाजुओं को धोने के बाद वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, लेकिन स्किन थोड़ी सी रफ फील होगी, एक तो वैक्स की वजह से, दूसरा जो आपने फिटकड़ी वाला पानी लगाया होगा उसकी वजह से। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब आपने जब बाजुओं को धो लिया, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने बाजुओं को मॉइस्चराइज करना है। सो कोई सा भी बॉडी मॉइस्चराइजर ले लो, बॉडी क्रीम ले लो, बट बॉडी लोशन नहीं होना चाहिए, वो क्रीम होनी चाहिए। और उसको जेनरसली अपने आर्म्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है एंड ले जी आपके बाजू बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे एंड यू विल फील हेवनली।